अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का ब्लॉग जो है डायरेक्ट जो है दोपहर से शुरू हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो है सहरी करने के बाद सो गए थे। किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैं ड्राइंग रूम में जब नमाज़ पढ़ने आई तो आंटी सफाई करके गई थी, तो रग वगैरह सब उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा पहले ये मैं बिछा लूँ, उसके बाद सुकून से नमाज़ और सिपारा पढ़ेंगे, ताकि कोई टेंशन नहीं होती ना कि अभी ये काम भी करना है, अभी वो काम भी करना है। तो जी ये देखें ड्राइंग रूम माशाल्लाह सेट हो गया है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे चली गई हैं। मैंने इबादतें भी कर ली हैं अपनी। और जब मैंने इबादत की तो ये देखें क्या हुआ। तो भाई ये देखें जब मैं नमाज़ पढ़ कर आई हूँ तो यहाँ पे जो अम्मी ने फ्रिज की सारी चीज़ें बाहर निकाली हुई थी। फ्रिज को सफाई के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आज फ्रिज का डीप क्लीन डे था। और यहाँ पर देखें कितनी ज़्यादा तय जमी हुई है बर्फ़ की, कि इसको साफ़ करने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे तो लगे ही होंगे। और यहाँ पे जो है पुलाव बन रहा था, तो पापा को कुछ मसाले नहीं मिल रहे थे, तो अम्मी जो है फिर मसाले भी निकाल निकाल के दे रही थी पापा को। गरम मसाला जो डालना होता है ना, तो वही नहीं मिल रहा था, तो वही सारे ढूंढने में लगे हुए थे। फिर यहाँ पर जो है मैं वीडियो भी बना रही थी पुलाव की, क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल पर पुलाव की वीडियो डालनी थी। तो फिर यहाँ पर जो है पुलाव की तैयारियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सारे जो गरम मसाले बाहर निकले हुए थे उनको एक एक करके अंदर रख रही थी, क्योंकि बाहर जब रखी हुई होती ना कोई भी चीज़, तो एक तो फैलावा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आप किचन में कोई काम कर रहे हो फैलावा हो ना, तो आपसे वैसे भी फिर काम नहीं होता, सारी चीज़ें आपके जहन से निकल जाती हैं कि अब क्या करना था, अब क्या करना था। तो अगर चीज़ें जगह पे हो ना, तो आप आराम से फ्रीली काम कर लेते हैं। और जब मैंने ये प्लेट उठाई तो मैंने कहा इसमें क्या देखूँ, तो देखा तो फ्रूट चाट। ओहो, ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा था फ्रूट चाट देखकर। और यहाँ पर जो ये हालत देखें किचन की, फ्रिज और डीप फ्रीज़र सब कुछ सना रखा हुआ था। और यहाँ पर जो है अम्मी सफाई करी थी बॉक्सेस की, और ये जो है शेल्फ्स होते हैं फ्रिज के अंदर के इनर के, तो ये सारे सफाई करी थी। ये भी बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, जबकि ऐसा कोई सामान रखते ही नहीं है हम लोग के, मतलब कोई चीज़ गिर रही हो या कुछ भी बॉक्स में गिर रही हो तो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतने गंदे हो जाते हैं। तो फिर अम्मी वही सफाई वगैरह कर रही थी। यहाँ पर जो है मैं अम्मी से पूछ रही थी कि मैं अम्मी आपको जालियाँ भी ला कर दे दूँ। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, अभी एक ही निकली है, जब बर्फ़ पिघलेगी तो 2 फंसी हुई उसमें। तो अम्मी ने कहा जब सारी निकल जाएंगी फिर ही दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा चलें सही है। और यहाँ पर जो है फिर मैंने कहा चले मैं आपको दिखा दूँ फ्रिज की हालत क्या हो रही है, साफ़ करने से पहले और फिर साफ़ करने के बाद भी तो दिखानी पड़ेगी ना कि हमने क्या काम किया, वरना आपको लगेगा हमने तो साफ़ फ्रिज को ही साफ़ कर दिया। ये हैं वो बेचारी 2 जालियाँ जो फंसी पड़ी हैं बर्फ़ में, तो इनका इंतज़ार था और ये फाइनली निकल गई। यहाँ पे जालियाँ निकल गई हैं, साफ़ हो रही हैं, और ये डोर जो है वो साफ़ हो रहा है, ताकि जल्दी जल्दी जो जो चीज़ें होती जाएँ वो साफ़ होते जाए और फिर जल्दी से फ्रिज साफ़ हो जाए हमारा। और यहाँ पर जो है थोड़ी सी जो है बर्फ़ रह गई है, तकरीबन समझ जाएँ 80-85 जो है % काम हो गया, फ्रिज का सफाई हो गई है। ये देखें फ्रेंड्स हमारा फ्रिज जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है। और लेकिन ये देखें ये जो है ना, ये फिर भी नहीं पिघला। इसने थका दिया लेकिन ये नहीं पिघला है, और ये इसने कहा मैं नहीं पिघलूँगा, तो अब तो वैसे भी नहीं पिघलेगा, फ्रिज ऑन हो गया है। तो ये देखें कैसा लगा आपको हमारा साफ़ फ्रिज। और यहाँ पर जो इफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैं गिलास लेके जा रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी इफ्तारी लगाएं। फिर यहाँ पर हम लोग इफ्तारी के लिए बैठ गए थे, क्योंकि आज ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। और यहाँ पर जो है माशाल्लाह इफ्तारी थी आज बाहर, हर जुमेरात को होती है थर्सडे थर्सडे, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो ये देखें हमारा गर्मा गर्म बीफ पुलाव बन के तैयार हो गया है घर के मसालों का। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और रेसिपी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा कुक फूड विद अस पे। मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।